अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था रेटिनोपैथी को, यानी डायबिटीज़ से होने वाली आंखों वाली बीमारियां, और आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी को। अच्छा, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्या है? होता कुछ यूँ है कि जिस तरह हमारा शुगर लेवल डायबिटीज़ में बड़ा होता है ना, तो अगर शुगर लेवल परसिस्टेंटली हाई रहता है तो ये हमारे पास ब्लड वेसल के जो अंदर वाली लेयर होती है, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसको डैमेज कर देता है। सही है। जब वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से वस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी की नर्व्स होती है ना, जो बड़ी बड़ी नर्व्स होती है जो बिजली वाली रही होती है, तो उनको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें डैमेज होता है, और उसकी वजह से ये न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। सही है। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या कोई भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो तो उसको क्या मसला होगा, उसके कंप्लेंट क्या होंगे? मतलब अगर आपको है तो आपको क्या मसाइल हो सकते हैं? आपकी चूंटियाँ काट रही होगी ना, आपको ऐसा लगेगा चूंटियाँ काट रही है, जहाँ भी मसला हो, पाँव में है, हाथों में, यूजुअली ये पाँव में होता है। सही है। आपका वो हिस्सा सुन जाता है। सही ना, पाँव का हिस्सा सुन जाता होगा, वहाँ पे जलन हो रही होगी, वहाँ पे दर्द हो रहा होगा। सही है। तो ये चार मेन कंप्लेंट्स होते हैं यूजुअली। जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है तो उनमें यूजुअली ये चार कंप्लेंट होते हैं। उनको टेंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी चोटियाँ काटती है, नमनेस होती है वहाँ पे, यानी सुन जाते हैं वो जगह, बर्निंग होती है, जल रहा होता है वो जगह, और उधर दर्द होता है। सही है। तो ये चार इसके मेन कंप्लेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। अच्छा, अगर किसी में ये हो जाए ना, तो हम इसको डायग्नोज यूजुअली हिस्ट्री से करते हैं, एग्जामिनेशन से करते हैं। मतलब हम बस पेशेंट को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, बहुत अर्से से इसको डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं है। सही है। और उसको ये सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं। सही है। तो बस ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है डायबिटीज़ की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ आपने डाइटरी चेंजेस करनी है। सी ये लो कार्ब डाइट आपने लेनी है। सी ये सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप लो कार्ब डाइट लें, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो। सी है। लेकिन अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हो और साथ में प्रोटीन और लिपिड ज़्यादा ले रहे हो, तो ये सबसे ख़तरनाक है। आपने कार्ब भी कम करने, और इसके साथ साथ आपने ये फैट्स और प्रोटीन्स को भी कम लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये हाई लेंगे तो इसकी वजह से फिर ग्लाइकेशन होता है, उसमें बॉडी में और भी चेंजेस आ जाते हैं फिर। लिहाजा आपने लो कार्ब, लो प्रोटीन और लो फैट्स डाइट लेनी है। सही। जो दूसरा काम आप कर सकते हैं, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने रोज़े रखने हैं। सही है ना, कभी खाना खाना है, कभी नहीं खाना। तो उसके लिए जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका है 16 आवर्स आप फास्टिंग कर लें और 8 आवर्स आप खा लें। सी ना, जो फास्टिंग आप करते हैं ना, वो ज़रूरी है कि आप सिर्फ ड्राई फास्टिंग करें। ड्राई फास्टिंग का मतलब है कि आप ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। आप वेट फास्टिंग भी कर सकते हैं। वेट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप खाएंगे नहीं, लेकिन आप पानी पी सकते हैं, आप लेमन वाटर पी सकते हैं, आप काफ़ी पी सकते हैं, आप चाय कहवा वगैरह पी सकते हैं। सही है। लेकिन चीनी वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सही है ना, फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ ये चीज़ें यूज़ कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो है सप्लीमेंट्स। क्योंकि जब डायबिटीज़ होता है किसी को और शुगर परसिस्टेंटली हाई रहता है, तो इसकी वजह से बॉडी में विटामिन बी की डिफिशिएंसी आ जाती है ना। और विटामिन डी जो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व्स होती है ना, इसके अराउंड एक लेयर होती है, इसको एक पेरिफेरल शीट होती है, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। सी है। उसकी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपकी बॉडी में ये B12 के सप्लीमेंट्स, विटामिन बी के सप्लीमेंट्स कम है, विटामिन बी कम है आपकी बॉडी में, तो आपको सप्लीमेंट्स पर लेने चाहिए। सबसे बेस्ट हमारे पास ये पेनिफोटामीन है ना, जो विटामिन बी है, जो माइलिन शीट को बनाने में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। और जो नई चीज़ है, से जो 21st सेंचुरी की एक नया विटामिन है, इसको हम कहते हैं टोकोट्रिनोल। इससे पहले वो विटामिन ई होता था ना, जिसको हम टोकोफिरोल कहते थे ना, लेकिन ये टोकोट्रिनोल उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये उससे 50 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है, बेनफोटामीन, अल्फा लिपोइक एसिड और टोकोट्रिनोल, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये आपके बॉडी में जितनी भी रेडिकल्स वगैरह बन जाते हैं ना डायबिटीज़ के इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये उन सबको कंट्रोल कर देते हैं, और आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है ना, उसको हील करने में मदद देती है। सो इट वाज ऑल अबाउट डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक